आग लगती है आवाज कैसे आती है। ये जो एक मतलब गलत सोच मेरे आपकी मित्रता है, तो मित्रता अच्छे वक्त भी रहनी चाहिए, बुरे वक्त भी रहनी चाहिए। तो हम जंगल से मित्रता निभा रहे हैं और किसके लिए निभा रहे हैं, इनके लिए नहीं निभा रहे। आज से पहले 100 साल पहले 150 साल पहले जब दिमाग बहुत पीछे था, उस वक्त मेरे पुरखों को जंगल में सब कुछ क्षेत्र में अप्लाई कर सकेंगे। उसके लिए जो ये सेमिनार किया गया है, उसकी सफलता के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई करता हूँ। धन्यवाद। इंस्पेक्टर हैं पाठक जी और हमारे बीच में उपस्थित श्रीमान पंचायताधिकारी महोदय भिंगड़ा और श्रीमान पंचायताधिकारी महोदय देवदुरा के नेतृत्व में हम सब लोग आज एक जो भ्रमण टूर था हमारा शीतला खेत का, यहाँ से जो भी प्रेरणाएं या जो भी सीख हम लेके जा रहे हैं वो यहाँ की जनता का और यहाँ की मातृशक्ति का एक जीता जागता उदाहरण है। आपके चेहरे की खुशहाली सभी को मेरा प्रणाम। चंद्रशेखर ग्राम भिंगड़ा से। मेरा नाम प्रकाश चंद्र भट्ट, भिंगड़ा वंश से आए हुए सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नीमा पाठक है, सल्ला से हूँ। मैं पहला मंडला लड़की सदस्य हूँ। केवल जंगलात के नहीं है, जंगल हमारे हैं, जंगल हमारे हैं, हम ही को बचाना है। ये निर्णय हमें खुद करना है। मैं यही सोचकर हमेशा अपने साथ आए हुए महिलाओं को कहती हूँ कि हम किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं, जो कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कर रहे हैं। एक कोरोना काल में ही आप लोगों ने देखा होगा कि कितने लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी। उस समय लाखों लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी और ऑक्सीजन खरीदने पर भी नहीं मिली। वो क्यों? क्योंकि हमारे जो ये पहाड़ के जंगल है वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं और हवा का भी कमी आ रही है, हवा में भी, सभी चीज में। और जल के स्रोत दिन प्रतिदिन सूख रहे हैं। गर्मी में तो ऐसा हो जाता है कि पानी का नाम मिलना मुश्किल हो जाता है और 1 घंटा वो पानी आता है, उसके लिए लोग घंटों इंतजार करते हैं अपने काम छोड़कर कि हमें पानी भरना है पहले। अगर कुछ सालों तक ऐसे ही रहा, जंगल यूं ही जलते रहे, अगर जंगल नहीं बचाए गए, जो पानी के स्रोत है वो तो दिन प्रतिदिन सूखते जाएंगे। फिर कुछ वर्षों में ऐसा होगा कि सूखा ही सूखा होगा। और मैं ये चाहती हूँ जो आज यहाँ इस मुहिम में हमने सीखा और हमने देखा, उन सब बातों को अपने हृदय से अगर हम अपने अंदर लेते हैं और हम सीखते हैं, हम ये कल्पना करते हैं कि हम जंगल बचाएंगे और हम ही आगे आएंगे और हम जंगल में आग नहीं लगने देंगे, तो लोग कुंभ प्रयागराज नहाने जा रहे हैं, हमारे लिए यही प्रयागराज है। हम इसी में अगर अपनी भावनाओं को बदल सकते हैं, उतना ही हमारे लिए काफी है। ये हम इसे कुंभ नहाने से भी ज्यादा मानेंगे। धन्यवाद आप सबको। हमारे हैं और हम ही को बचाने हैं। खाली यहाँ हम अभी जो आए हैं इतने तक ही सीमित नहीं रखना है इसको, ठीक है? तो इसको आगे ले जाना है। और जो चंपावत से भी हमारी टीम आई है और क्या कहते हैं सभी ये आप अपने वहाँ गांव में चंपावत के जो भी गांव हैं उनमें महिलाओं को वो शामिल करके इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। पाठक है, मैं होली एंजल स्कूल थॉमस फर्स्ट क्लास में पढ़ता हूँ। 2012 में आग लगी थी, 2020 में वो जैसे था वैसे हो गया। और जो भी हम कूड़ा कचरा खाते हैं उनको हम बोतल में डाल के कैरी में रख देते हैं। धन्यवाद। जंगल हमारे हैं, हमें ही बचाने हैं। सबसे बड़ा तो यही थीम है। इसका जो महत्व है, महत्व इतना बड़ा महत्व है कि जो समझ जाएगा तो समझ जाएगा। ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है आपको। यही आपकी जो लाइन है, एक लाइन ही बहुत बड़ा है। ये आपका 10 पन्ने के बराबर, जो 10 पन्ने बोलेगा और एक लाइन बोलेगा तो बराबर ही होगी। मगर जो यहाँ की मातृशक्ति ने जो भी त्याग किया हुआ है, मैं इसको नमन करता हूँ। मानने की बात है कि इतना त्याग करेंगी और हमारे क्षेत्र की अगर मातृशक्ति भी त्याग करेगी तो यही मॉडल वहाँ भी बन सकता है। असंभव नहीं है, मगर त्याग करना पड़ेगा। बिना त्याग नहीं हो सकता है। और जन सहभागिता जरूरी है, उसके बिना तो कोई काम संभव नहीं है। वन विभाग वाले तो अकेले कुछ भी नहीं कर सकते हैं। देखिए, वन विभाग का काम सीमित है और वन विभाग वाले उतना ही कर सकते हैं जितना सहयोग जन सामान्य से मिलेगा तो उतना ही करेंगे। क्योंकि अपनी तरफ से अगर कुछ किया और उस पर ही अगर किसी ने अवांछनीय तत्वों ने अगर पानी फेर दिया तो बराबर हो गया। वो
तो यही है, आपके मॉडल को सत नमन है। धन्यवाद। मेरा नाम हर्षिता पाठक है। मैं आपको एक छोटी सी पोएम सुनाना चाहती हूँ। मैं हूँ पेड़, मुझे मत काटो, टुकड़ों टुकड़ों मैं मत बांटो, दर्द भी मुझे होता है, मेरा मन भी रोता है। मैं हूँ मित्र तुम्हारा, सबका साथी हूँ न्यारा, मेरे फल मैं खुद नहीं खाता, सभी तुम्हें खिलाता हूँ। धन्यवाद। और लोग इसको पर्सनलाइज ऊपर नहीं, देखिए मैं फिर बार बार इस बात को कह रहा हूँ, सरपंच साहब है चाहे मंत्री अधिकारी है, विभाग की या सरकार की नहीं है, ये हमारी व्यक्तिगत लड़ाई भी है। जब गाढ़ गधेरे में पानी नहीं रहेगा तो सरकार चाहे किसी भी हो कहाँ से लाएगी पानी। तो इसलिए लड़ाई हम सबकी है, साझा लड़ाई है, साझा प्रयासों से जीती जा सकती है। मेरा नाम पंकज पाठक है। मैं अभी सलाह जिले का वर्तमान में सरपंच हूँ और अभी मैं अपने संगठन का ब्लॉक अध्यक्ष भी हूँ, हलबाग संगठन का। और विभाग का साथ ग्राम सभा को मिलेगा, ग्राम सभा का साथ वन विभाग को मिलेगा, तभी हम पूरे जंगल बचाएंगे। हमारे पास कर्मचारी कितने हैं यहाँ पर शीतलाखेत में? केवल 15 से 20। और दल के जो महिलाएं होती हैं वहाँ पर मीटिंग करके हमारे चंपावत से जितने भी वन विभाग के कर्मचारी आ रखे हैं उनके साथ जन और तंत्र का तालमेल बना रहना चाहिए। इसी वजह तो जनता और जन और तंत्र का तालमेल है, तभी हम यहाँ पर शीतलाखेत मॉडल को एक आज। और नरेंद्र जी का भी तहे दिल से धन्यवाद, जो उन्होंने कल तक प्रोग्राम को जो काफी अच्छे हद तक बहुत अच्छे समझाए यहाँ पर लोगों को। और हमको आने वाली पीढ़ी को सिखाना पड़ेगा। हमारे छोटा बच्चा है मेरा, जिएंगे और जीने के लिए हमें किसके लिए बचाव करना है, क्या बचाव करना है, इसका सूक्ष्म चित्रण आपने यहाँ पर प्रस्तुत किया था, जिसके लिए मैं आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन कर रहा हूँ। आपने जो चित्रण किया था, आपने आज से वर्षों पहले वर्ष क्या थे, अब क्या है, आने वाले पीढ़ी के लिए कैसे उनके भविष्य को कैसे बचाएंगे, बहुत अच्छा आपने प्रस्तुत किया था। पहले जो हमारे बुजुर्गों ने जो जंगल बचाए, जिसका परिणाम हमको आज मिल रहा है, जिससे हम आज अपने लिए जो भी हमें थोड़ा बहुत हवा पानी और पानी की आवश्यकता पूर्ति होती है, तो धीरे धीरे ये जो जंगल का विनाश हो रहा है या पतन की ओर जा रहा है, तो इसको हम कैसे बचाएं, जिसका चित्रण आपने अभी प्रस्तुत एएनआर के रूप में किया था। तो ये इस तरह से वनों को हम कैसे बचाएंगे, तो ये बचाना केवल वन विभाग की दृष्टि से ही संभव नहीं है, क्योंकि इसमें जन सहभागिता का जरूर आवश्यकता पड़ेगी। जब आप हमें सहयोग देंगे विभाग को, तब जाके ये कहीं संभव हो पाएगी जंगल को बचाने के लिए। एएनआर क्षेत्र या चाहे अन्य क्षेत्र हो। दूसरा, जंगल को बचा करके हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? सबसे पहले जीवन जीने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ेगी। पानी को भी बचाना बहुत आवश्यक है। आने वाली पीढ़ी, मैं अपने साथियों को, सभी लोगों से विशेष अनुरोध करूंगा कि इस पानी के मुहिम भी आपके लिए कठिनाई का वो होना पड़ेगा, इसमें चुनौती आएगी आप लोगों को। जल को भी बचाना आपके लिए आवश्यक पड़ेगी। जितना हम जंगल को बचाना है, उतना ही हमें पानी को भी बचाना आवश्यक है। तो इसलिए आप लोगों को अभी से तन मन धन लगा करके तो पानी को बचाना भी है और जंगल को भी बचाना है। और उसके साथ साथ आपके द्वारा पुराने घगाट की बात की थी, घराट की बात की, अनाज की बात की। तब लोग मेहनत करते थे जब राशन नहीं मिलता था उन लोगों को। आज कुछ पहले जमाने में अच्छा खेती होता था, जब हम छोटे छोटे बच्चे थे, तो उसमें काफी हरियाली, सारे कई बंजर खेत नजर नहीं आते थे। सारे खेतों में आपके धान भी होते थे, गेहूं भी होते, मडुआ भी होते थे, चौलाई भी होते थे, अन्य चीज जो भी यहाँ होता है वो चीज हमारे यहाँ भी होता था। और बर्फ पड़ते थे काफी, जब हाई स्कूल में पढ़ते थे तो ये फरवरी की 2 फरवरी को बर्फ पड़ा तो 2.5-3 फीट बर्फ पड़ता था। आज उन क्षेत्रों में, जिस क्षेत्र में मैं आता हूँ, मैं मुंशारी क्षेत्र से रहने वाला हूँ, वहाँ आज मुंशारी के बाजार में 1 इंच भी बर्फ नहीं पड़ता है। ये भी एक कार्बन की तरह दृष्टि से बताया आपको पाठक जी ने, ये भी एक बहुत कारक है, क्योंकि वातावरण चेंज हो रहा है तो बर्फ पड़ना अपने आप स्वाभाविक कम होगा। अगर बर्फ नहीं पड़ेगी तो हिमालय वाले क्षेत्र में से पानी कहाँ से आएगी? जो हमारी नदियां हैं, पहाड़, ग्लेशियर सूख जाएंगे। ग्लेशियर सूखेंगे तो पानी की संकट होगा ही होगा। मैदान वाले की उनके लिए परेशानी होगी। वो आपके द्वारा जो तिथि निर्धारित की गई है, आपने जो यहाँ पे तिथि निर्धारित की पाठक जी ने, तो वो स्थिति आएगी ही आएगी जब हम जंगल नहीं बचाएंगे। तो इसलिए हमें जंगल बचाना है। आपका जो मॉडल है, मैं अपने साथियों से सबसे निवेदन करूंगा, ये हम वहाँ अपने क्षेत्र में जाकर के प्रत्येक ग्राम पंचायत के साथ बैठक या इस तरह के आयोजन करके कोशिश करेंगे, ताकि आगे अगले वर्ष हम भी इसी तरह से
मॉडल एक मॉडल प्रस्तुत कर सकें, ताकि आप लोगों को हम ये संदेश दे सकें कि आपके यहाँ से हम कुछ सीख के गए और इस सीखने के बाद हमने वहाँ एक मॉडल प्रस्तुत किया गया, जिसमें हम अगर मॉडल प्रस्तुत हो गया तो मैं आपको भी आमंत्रित करूंगा, ताकि वो क्षेत्र आप भी देखोगे, ताकि हमारे आपके प्रयासों से हमने भी प्रयास किया, वो आप फिर आपको जो ये लगेगा कि हाँ हमारे द्वारा प्रयास किया गया, तो हमारे प्रयासों की मेहनत वो यहाँ भी रंग लाएगी। तो मैं यही वचन दूंगा आप लोगों को। मैं इतना करके आपने बनाऊंगा। सबसे पहले अपना परिचय कर लेंगे। नरेंद्र जी आइए स्टार्ट करते हैं। चौधरी गेट से बिजरामपुर से, बिजरामपुर गांव। बिजरामपुर, ये कौन सा एरिया है? काला ढूंगी क्षेत्र। ये ज़्यादा बेहतर बताया सर ने, काला ढूंगी क्षेत्र बताइए आप। काला ढूंगी से जंगल रहेगा तो हम भी जीवित रहेंगे और जानवर भी जीवित रहेंगे, इसलिए हम आए हैं यहाँ पे। बाकी आपकी कोई राय है इस बारे में कि जंगल है किसके? जंगल है तो जल है सर। बहुत बढ़िया। लेकिन ये जंगल है किसके? इसका मालिक कौन है? ऑनरशिप किसकी? ऑनरशिप सबकी है, हमारी भी है, किसी हर एक व्यक्ति की है सर। सही में 100%? लेकिन जब आग लगती है उस वक्त तो सब जंगलात विभाग को याद करते हैं, उस वक्त कहते हैं वो जाएंगे करके। ड्राइवर भी जाते हैं, सब जाते हैं, ग्रामीण भी सब। बहुत बढ़िया टीम आई है। चलिए आपके साथ ज़्यादा हमारा हमें जो जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब बात आती है जो अभी आपने सवाल पूछा कि आज जो हमने यहाँ पे आपसे सीखा, आपने जो भी जानकारी हमें दी, वो आने वाले समय में जो हमारा 15 फरवरी के बाद फायर सीजन स्टार्ट रहता है तो उसमें कितना कारगर होगा। तो उसके उत्तर में आपको मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये कारगर तभी होगा जब यहाँ पे उपस्थित हम सभी जितने साथी हैं इस बात को लेके अपने संबंधित क्षेत्र में जाके अपने संबंधित क्षेत्र में जितने भी गांव वाले हैं, चाहे वो गुर्जर हों या गांव हो या खत्ते वाले हों, उन सभी लोगों को जागरूक करें, उनको इस योजना के बारे में बताएं, जंगल के महत्व के बारे में बताएं और जंगल में जब आग लगती है तो उससे क्या क्या नुकसान होते हैं, वो सारी बातें अगर हम सभी अपने क्षेत्र में जाके बताएंगे। और आज जो आपका शीतलाखेत मॉडल है, शाही देवी शीतलाखेत मॉडल नाम जो आपने दिया है, वो बहुत ही हद तक अच्छा साबित होगा और उसके रिजल्ट ये मिलेंगे कि हमारी मेहनत और हमारे संबंधित क्षेत्र वालों के, गांव वालों की अगर हमारे संग सहभागिता हुई तो फायर सीजन में अग्नि दुर्घटना बहुत कम होंगी। अगर होंगी भी तो उसको जल्दी रोकथाम कर लिया जाएगा, जिससे हमारा जंगल, हमारे वन सुरक्षित रहेंगे। और मेरे गांव के जितने भी मेरे मित्र लोग आए हैं उनको नमस्कार। दादा ने सवाल पूछा था कि पर्यटक यहाँ पर आना चाहेगा कि जब जंगलों में आग लगती है उस वक्त तो पर्यटक यहाँ हिमालय देखने या विजिट करने आएगा। मेरा मानना है कि इस हालत में पर्यटक ना उत्तराखंड में प्रभावित होगा आने की, क्योंकि जब फायर सीजन में जब जंगलों में आग लगती है उस वक्त जब पर्यटक आता है देखने तो उसको हिमालय दिखाई नहीं देता है। क्यों नहीं दिखाई देता? जंगलों में जितनी भी आग लगती है सारा हिमालय उस वक्त बंद हो जाता है। वो किस कारण बंद हो जाता है कि जंगलों में जब आग लगती है वहां से धुआं उठ के जाता है तो उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता, ना हिमालय दिखाई देगा, ना उसको अच्छे पहाड़ दिखाई देंगे, ना उसको आने में यहाँ पर थोड़ा बहुत जो शुद्ध हवा मिलती है वो हवा नहीं मिलेगी। वो हवा क्यों नहीं मिलेगी? अगर जब आग लगी होगी जंगलों में तो उसको हवा शुद्ध कहाँ से मिलेगी? क्लाइमेट तो सेम हो जाएगा उसके लिए, जैसे वो प्लेन से आ रहा है पहाड़ को, वही उसको वहां भी क्लाइमेट मिल रहा है, वही क्लाइमेट उसको यहाँ भी मिल रहा है, तो क्यों आएगा यहाँ पर घूमने के लिए? वो आएगा ही नहीं। वो सोचेगा चलो यहाँ नहीं तो कहीं दूसरी जगह को चल देते हैं घूमने को। तो अगर उसको हिमालय देखना तो क्यों ना फिर वहां से हिमाचल को चला जाएगा। या फिर अगर जंगलों में आग अगर जब तक नहीं लगेगी, अगर साफ मौसम रहेगा तभी उत्तराखंड में टूरिस्ट संभव है, अन्यथा टूरिस्ट यहाँ संभव नहीं है। जंगलों में लोगों का जुड़ाव रहे, वन पंचायत में जो भी सुविधाएं ग्रामीणों को मिलती हैं, जो वन पंचायत क्षेत्र में आते हैं तो उनको भी काफ़ी सुविधाएं दी जा रही हैं और लोगों का जुड़ाव हो रहा है। मेरे अपने विचार हैं। धन्यवाद। प्रेरणादायक था। मेरी तो एक यहाँ आके एक अनुभव लगा, क्योंकि जिस हिसाब से आपका ये शीतलाखेत शाही देवी शीतलाखेत मॉडल है वो आज इतना अच्छा एक प्रेरणादायक
तभी बना है जब यहाँ के ग्रामीणों ने, और जैसे हमारे प्रधान जी जिनके बारे में आपने बताया, ये लोग आपकी संस्था से जुड़े, इन्होंने सहयोग किया। तो जैसा आज हमने यहाँ आके प्रशिक्षण लिया, मेरा एक थोड़ा सा आप सजेशन कह लीजिए या एक थोड़ी इच्छा कह लीजिए, नेक्स्ट टाइम कभी भी ऐसा प्रशिक्षण हो तो मैं तो ये चाहता हूँ कि जैसे आज हम 26 लोग आए थे यहाँ पे, भले ही हम स्टाफ के 10 लोग आए बस, परंतु अपने साथ साथ कम से कम एक कर्मचारी जो हमारे साथ का साथी आया है, वो अपने साथ 5 लोग ग्रामीण अपने क्षेत्रीय लोग उनको लेके यहाँ आए। क्योंकि जिस तरीके नजदीक में रहने वाले गांव वाले हैं, उन्हें अगर आप समझाते तो ये मेरा विश्वास है, जैसे आपके संग यहाँ लोग जुड़े हुए हैं वैसे हमारे संग भी लोग जुड़ जाते। कोशिश हम भी ये करेंगे यहाँ से जाने के बाद। मैंने तो अपने क्षेत्र में ये जिम्मेदारी अभी से ले ली है कि अपने स्तर से मैं अपने क्षेत्र में रहने वाले जो भी गांव वाले हैं उनको वन विभाग को सहयोग करने के लिए प्रेरित अवश्य करूंगा, और अपने साथ में जितने भी लोग यहाँ आए हुए हैं वापसी जाते वक्त भी इनसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि ये लोग भी अपने क्षेत्र के लोगों को मोटिवेट करें। परंतु एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर हो सके कभी ऐसा हमारे उच्च अधिकारी हमारे डेफो सर से वार्ता करके कि एक ऐसे ही एक वर्कशॉप टाइप की अगर आप हमारे हल्द्वानी शहर में भी FTA में अगर दे दें, तो जैसे हम यहाँ आज 26 लोग यहाँ पे आए हैं, वहाँ शायद 300 या 400 लोग भी वहाँ पे उपलब्ध हो सकते हैं। और जिस तरीके से आपने समझाया सर, उस तरीके से बेस्ट तरीके से तो हम तो नहीं समझा पाएंगे। आपका समझाने का तरीका ऐसा है कि अगर आप एक एक बात भी पूछोगे तो एक एक बात मुझे याद है। आपका सिखाने का, बताने का, समझाने का तरीका इतना बेस्ट था कि मुझे समझ में आ गया और शायद हमारे साथ वालों को सबको समझ में आ गया। और प्रेरणा भी हम लोगों को मिली है, वो आपसे कम। और यहाँ पे जो उपस्थित यहाँ की महिलाएं आई हैं, सबसे पहले मैं जोरदार तालियां बजवाना चाहूंगा उनके लिए, क्योंकि आज तक का प्रशिक्षण मैंने इतने सारे प्रशिक्षण लिए हैं अपने 9 साल की सर्विस में और सुना भी है, पर पहली बार हमारा एक अतिथि देवो भवो जो हमारी उत्तराखंड की एक प्रथा है, उसका एक साक्षात हमें उदाहरण यहाँ मिला। जैसे हम एंटर कर रहे थे तो यहाँ की जो महिलाएं हैं उन्होंने हमारा जो पारंपरिक वेशभूषा होती है उसको पहन के, हमारा टीका करके और मुंह मीठा करके जो हमें अंदर आने के लिए जो स्वागत किया है, उसके लिए एक बार फिर से मैं उनका तालियों से धन्यवाद करना चाहूंगा। ये एक प्रेरणा का ही कारण है कि आज जो यहाँ पे 5 बच्चों ने जो हमारे स्वागत के लिए स्वागत गीत गाया था, मैं उनके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाना चाहूंगा। और उनसे उम्र में बड़ा हूं तो आशीष दे सकता हूं कि बच्चों आप भी सफल रहोगे, आगे जाके भविष्य में आप बहुत कामयाब बनो। ये संस्कार ही होते हैं माँ बाप के, वरना आपने न तो प्रेरणा दी केवल महिलाओं को या गांव वालों को, पर ये उनके घर के संस्कार हैं कि उन्होंने अपने माँ बाप को, अपने भाई लोगों को, परिवार के लोगों को देखा कि ये लोग संस्था से जुड़ के फॉरेस्ट की इतनी हेल्प कर रहे हैं, तो उसी का परिणाम था कि आज वो हमें यहाँ पे स्वागत गीत उन्होंने हमारे लिए प्रस्तुत किया। आज तक मैंने अपनी स्कूल लाइफ बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जो इन्होंने पहल करी, जो हमारी शाही देवी विकास समिति है, उसके सभी यहाँ पे उपस्थित जितने भी लोग इससे जुड़े हुए हैं, चाहे वो महिला हैं। कपकोट रोड एक ही बात है। कपकोट रोड पे हमें दिक्कत कहीं नहीं आती। इसमें धर्मगढ़ रेंज से भी आए होंगे सर। हम यहाँ से ऊपर अगर देखते थे आदमी अगर कोई चल रहा होगा तो एकदम दिख जाता है कि यहाँ पर आदमी भी चल रहे हैं करके, पर आज अगर आप ऊपर देखेंगे या नीचे देखेंगे कहीं दिखाई दे रहा है तो आपको कुछ नहीं दिखाई दे। इससे सुरक्षा इस क्षेत्र में आग ना लगे, इसमें हमारे 30 गांव की महिलाएं, महिला मंगल दल, जिसमें अभी 12 एक्टिव हैं, जो हर समय अग्नि फायर सीजन जब शुरू होता है तो हमारे साथ आग बुझाने आती है। इसमें सक्रिय काम 30 गांव की महिलाएं भी अभी आना है, जो फायर सीजन के दौरान जब अप्रैल मई में पिरूल गिरता है उस समय ये पिरूल आसानी से साफ किया जा सके। एक इस क्षेत्र से आग आ रही है तो इस क्षेत्र का साफ करें। दूसरा एक चीज और है,
फायर पॉइंट तय करना, जिस क्षेत्र से अधिक आ रही है उस क्षेत्र को चिन्हित करना कि किस क्षेत्र से हमारा नहीं, अगर तुम पेड़ काटोगे तो तुम्हें हवा कहाँ से मिलेगी? पेड़ इसे हवा मत दो। बस मिल गई शांति। मैं पेड़ नहीं काटूंगा तो मुझे पैसे कहाँ से मिलेंगे? तुम खेती करके भी पैसे कमा सकते हो। मुझे माफ नहीं काटोगे तो माफ कर दो। ठीक है, कोई बात नहीं। आज से हम लोग जंगल के दोस्त। सम्मानित जमात जितने भी यहाँ पे अधिकारी महोदय हैं, मेरी महिला मंगल दल की महिला बहनें, छोटे छोटे बच्चों, मेरे जनपद बागेश्वर से आए हुए समस्त सरपंच एवं सामाजिक कार्यकर्ता एवं उनके साथ आए हुए वन विभाग के समस्त अधिकारी कर्मचारी, मैं बहुत अच्छा लगा जो प्यार और जो आपने जो हमारा मेंटर की ओर से आपका बहुत बहुत अच्छा लगा। जैसे मेरे से पहले जो भाई आए थे वो कहते कि हम बागेश्वर में नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि हम भी बागेश्वर में ऐसा कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। मैं विश्वास दिलाता हूँ, मैं जितने भी भाई यहाँ पे आए हैं, जितनी भी बहनें आई हैं, तो हम यहाँ से एक जब शाही देवी ये शीतला खेत मॉडल यहाँ हो सकता है बिना, भाई साहब ने हमें बहुत जानकारी दी। जैसे यहाँ पे पौधा वृक्षारोपण वाली बात आई, इससे बढ़िया तो वृक्षारोपण में जो पैसा हम खर्च करते हैं, यदि हम जंगलों को यदि आग से बचा ले तो हम स्वतः ही हमारे जंगल ये शायद क्या कहते हैं शीतला खेत मॉडल बन सकते हैं। तो मैं ज्यादा न कहे कि मैं अपने सभी भाइयों से निवेदन करूंगा कि हम यहाँ से एक शपथ लेके जाएंगे कि हम अपने बागेश्वर को शीतला खेत मॉडल बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जंगल आइटम के समय से 14 दिसंबर से आज 1 फरवरी आने को है। अब नंबर तो आप देंगे सर, 10 में से 9, 8, 7, 5, 6 या फेल जो भी करेंगे आप करेंगे। बाकी मैं सबसे पहले महिला मंगल दल जो हमारी सल्ला रोतेला है उसको धन्यवाद देना चाहूँगा। धन्यवाद इसलिए देना चाहूँगा क्योंकि इस बीच जो गाँव का विजिट का प्रोग्राम था वो बड़ा हमारा गड़बड़ा रहा था और उसको कंपनसेट किया है महिला मंगल दल सल्ला रोतेला ने। उसके साथ में खर्चा की महिलाएं आई और फिर कभी मटिला से आई, कभी भाकड़ से आई, लेकिन जिस तरह से इन्होंने 3-4 घंटे बैठ के सारे अतिथियों का स्वागत करके पूरा माहौल बनाने में हमको मदद की है, मैं उनका एक बार जोरदार ताली से आपका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। साथ में जो छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं सर, बगैर किसी तैयारी के स्वतः स्फूर्त भाव से कि हम लोग आज ये करेंगे, आज हम लोग ये करेंगे, मेरे ख्याल से ये पूरी क्रीम है हमारी। इस पूरे वनाग्नि प्रबंधन की जो कार्यशाला थी ये क्रीम थी कि अगर ये बच्चे उस भाव को ले पाए हैं, जिस भाव को शायद अभी कई सारे लोग नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये हमारी एक बड़ी जीत है सर कि हम लोग उस संदेश को वहां तक देने में कामयाब है कि जंगल हमारे हैं, हमको ही बचा रहे हैं और जंगल के दोस्त, जंगल हमको बहुत कुछ दे रहे हैं, बदले में हम लोग उनसे क्या करें, आग लगा रहे हैं, उनको नुकसान कर रहे हैं। एक बार दोस्ती करके तो देखिए, ये जो परिणाम आपको यहाँ मिला था, जैसे भाई साहब ने कहा कि बागेश्वर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल 100% हो सकता है, बस जंगल के दोस्त बनने की जरूरत है। आप सब लोग कोई सरपंच बन के आए, कोई ग्राम प्रधान बन के आए, कोई किसी और नाम से आए, मैं आपको यहाँ से जंगल का दोस्त बना के भेजना चाहता हूँ। आप देखिएगा 10 साल के, आप 5 ही साल में बागेश्वर शीतला खेत मॉडल से आगे निकल जाएगा, क्योंकि बागेश्वर में बहुत सारी संभावना है, वहाँ पर बारिश हमसे ज़्यादा होती है, हमसे अच्छी होती है। तो सर मैं सबसे पहले सर पुरस्कार भी साथ में आपके हाथ से देना चाहूँगा सर, प्लीज़ तो थोड़ा इधर आ जाइएगा। बाकी हमारे सारे बच्चे आ जाए आगे। चलो अभी 17 सौ रुपये हो गए, नहीं 2100 रुपये। धन्यवाद सर, बहुत बहुत बच्चे सब लोग हाथ लगाओ भैया, बच्चों हाथ लगाओ सब लोग, फोटो लेना, इधर से फोटो लेना। ये छोटे बच्चे को आगे करो, छोटे बच्चे का सब भी आ जाएगा, इसका दिख नहीं रहा है, सबका चेहरा दिखना चाहिए। शाबाश बच्चों, आप लोग हमारे ध्वजवाहक को आने वाले समय के लिए जंगल के दोस्त हैं आप लोग। काफ़ी थक गए होंगे, और लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से आपने एनआर का क्षेत्र देखा, उसके बाद लगभग 1-1.25 घंटा का जो पीपीटी यहाँ पे हुआ,
कोई भी देखेगा, चाहे जिसको जंगल के बारे में कुछ आइडिया हो या ना हो, ये पीपीटी देखने के बाद तो मैं इतना आश्वस्त हूँ कि जरूर उसको आइडिया लग जाएगा कि हमारे जो पास्ट में क्या हुआ, प्रेजेंट में क्या हो रहा है और आगे क्या दिक्कतें आने वाली हैं। ये पीपीटी बहुत बढ़िया तरीके से आप सभी को समझ में आ गया होगा। ये जो कार्यक्रम शीतला खेत मॉडल के ऊपर चल रहा है, ये 14 दिसंबर से स्टार्ट किया गया था और आप यकीन नहीं करेंगे, पूरे प्रदेश के प्रत्येक जनपद से लोग यहाँ पे आए, जो बहुत दूर से आए। जैसे कि मान लीजिए कोई पौड़ी से आया तो एक दिन में संभव नहीं था, तो उनके लिए 3 दिवसीय प्रोग्राम था। शाम को आते थे, अब इतने दूर से आते थे कि थक जाते थे, तो उस रात को रुकते थे, फिर अगले दिन पूरे दिन कुछ ना कुछ कार्यक्रम होता था, अगले दिन भी यहीं रुकते थे और तीसरे दिन वापस जाते थे। लेकिन चूंकि बागेश्वर जिला हमारा पड़ोसी जिला है, तो आप लोगों का जो था 1 दिन का था, तो ये कार्यक्रम जो आप लोगों को पता चला कि 14 दिसंबर से शुरू हुआ था, लगातार चल रहा है। आप सोचिए कि हमारे घर में, किसी भी घर में शादी होती है, शादी का 2 दिन 3 दिन का फंक्शन होता है, उसमें परिवार वालों की हालत खराब रहती है, पसीने छूट जाते हैं, लगता है यार जल्दी से निकल जाए, किसी तरीके से अच्छे से निपट जाए। लेकिन ये कार्यक्रम लगभग हम लोग 50 दिन लगातार कर रहे हैं और ये 50 दिन लगातार कर रहे हैं, इसके लिए अलग से कोई नहीं आ रहा, एक ही परिवार है। और परिवार क्या है? शीतला खेत के आसपास के जितने हमारे महिला मंगल दल की महिलाएं, हमारे जो कोऑर्डिनेटर जो आप लोगों के बीच हैं, पाठक जी, या मैं नाम नहीं ले पाऊंगा जितने लोग हैं यहाँ पे, लेकिन आप सोचिए कि 50 दिन हो गए इनके लिए। 50 दिन में हमने कोई वेतन नहीं दिया है, कोई सैलरी नहीं दी है इनको, लेकिन इनकी हिम्मत, इनका जो जोश है, आज आखिरी दिन है फिर भी आप लोगों को नहीं लगा होगा कि जोश 1% भी कम है। जैसा 14 दिसंबर को था वैसा अभी भी है। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, जब इंसान ठान ले कि मुझे करना है, तो उसे किसी अवार्ड का मोहताज नहीं होता। आप लोग सुने होंगे कि जब कोई ठान लेता तो करता है, उसको ये परवाह नहीं होता है कि उसका अवार्ड मिले या ना मिले। लेकिन आप हर कोई जानता है कि बच्चा यदि पढ़ाई करे और रिजल्ट अच्छा ना हो, पेरेंट्स बोले कि बहुत अच्छा, ना बोले तो उसको बुरा लगता है। तो ये जो टीम जो पिछले 50 दिनों से काम कर रही है, 50 दिन क्या, पिछले 15 सालों से काम कर रही है, पिछले 20 सालों से काम कर रही है। जैसा कि एक जब ये पीपीटी खत्म हुआ तो आपके बीच में से एक आया और बोले कि हम इस मॉडल को बागेश्वर में नहीं कर पाएंगे। तो मैंने बोला कि आपको इतना जल्दी परेशान नहीं होना है, क्योंकि शीतला खेत मॉडल भी एक दिन का तो उत्पत्ति नहीं है। ऐसा तो नहीं कि हमने कल ही शुरू किया था, लगभग 20 साल हो गए, तब जाके हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं। तो घबराना नहीं चाहिए। जैसे क्या होता है कि बोर्ड का एग्जाम आ जाता है तो बच्चों का पसीना बहने लग जाता है। क्यों अधिक पसीना क्यों बहता है? कि पूरे साल उसने पढ़ाई नहीं करी होगी। यदि शुरुआत से ही पढ़ाई करता तो एग्जाम के समय पसीने नहीं आते। उसी तरीके से शीतला खेत मॉडल, ऐसा नहीं कि हम आज आपके बीच पीपीटी दे रहे हैं और आप लोगों ने हमारे महिला मंडल दल के इन महिलाओं से मिले। आप सोचिए कि हमारे पहाड़ के जो जनपद हैं उसमें मातृशक्ति का ही नाम है। अब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आपको पता है कि अधिकतर जो घर के कार्य होते हैं हमारे माता और बहनें ही करती हैं। उस सारे काम को करते हुए आप लोगों के साथ पूरा दिन दे रही हैं लोग। आप सोचिए आपके साथ सुबह से जुड़ी हुई हैं, घर पे जाके खाना भी बनाना है, तो आप सोचिए कितने समय व्यतीत करने से इनको क्या फायदा होगा? बताइए आप लोग। यही फायदा होगा कि ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे और कुछ ऐसा करेंगे। ठीक है, कुछ ऐसा करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जितनी अच्छी तरीके से पीपीटी के माध्यम से आप लोगों को समझाया गया, यहाँ पे पाठक जी बहुत अच्छे ओरेटर हैं, बहुत अच्छे से चीज़ों को समझाते हैं। चाहे उसके लिए संस्कृत भाषा का इस्तेमाल करना पड़े वो भी करते हैं, उर्दू भी काफ़ी अच्छा आता है इनको। और इनकी जो टीम है, हमारे गणेश जी हैं, जितने लोग हैं तो बड़े ही काबिल लोग हैं। और ये काबिलियत एक दिन में नहीं आई, मैं पहले भी कहा, ये 20 साल का प्रयास है। आप लोगों ने फोटो में देखा, अलग अलग जगह जाके मंचों पे जा रहे हैं महिलाएं। आज आप यकीन नहीं करेंगे, हमारी जो शीतला खेत के आसपास के जो 11-12 गांव हैं, उनके महिलाओं से जब आप बात करेंगे तो ऐसा लगता है कि कितनी कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस समझते हैं आप लोग? किसी के सामने बोलने में शर्माना नहीं। आप सोचिए, एक बच्ची यहाँ पे बोल रही थी कि मेरे को मत काटो, चेहरे पे थोड़ा सा भी शर्माहट नहीं था, है ना, पेड़ बन के जो अभी दे रही थी। और ये सोचो कि अगले 5 साल बाद भी ये परफॉर्मेंस करेगी तो क्या कॉन्फिडेंस होगा। ठीक है, तो ये जो है ये समाज सुधार की प्रक्रिया है, जिसमें हम इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, सबको बचाने का प्रयास कर रहे हैं।
और आप जानते हैं कि जब कोई परिवर्तन होता है, जलवायु परिवर्तन में कुछ भी हो, तो वो एरिया सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। जैसे कि पहाड़ का एरिया हो गया, समुद्र का किनारा हो गया। आप जानते होंगे कि जब जलवायु परिवर्तन होता है तो जल स्तर बढ़ेगा, तो कौन प्रभावित होगा? जो समुद्र के किनारे घर है। जलवायु परिवर्तन होगा, यदि तापमान में वृद्धि होगा, सबसे पहले क्या पिघलेगा? बर्फ पिघलेगा। तो किसको नुकसान होगा? हम लोगों को नुकसान होगा। इसके बारे में काफी विस्तृत तरीके से बताएगा आप लोगों को। मैं आज के इवेंट में इसलिए आना चाहता था कि एक तो आप लोगों से मुलाकात हो जाए, और ये पूरी टीम जो लगातार 50 दिन से मेहनत कर रही है बिना ब्रेक के। कोई ब्रेक नहीं था, ऐसा नहीं था कि एक टीम जाने के बाद अगले 5 दिन के बाद कोई टीम आ रही थी। लगातार टीम आ रही थी। तो इस क्रम में मैं हर वो व्यक्ति जो इस पूरे कार्यक्रम में सम्मिलित था, ये हमारे सिकला खेत के जो 11-12 गांव हैं, जितने भी हमारे बागेश्वर से आए हैं अतिथि, उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और सब लोग का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और हम छोटी सी 4 लाइन की एक गाना सुनाना चाहते हैं। देख के मेरा दिल बहुत खराब हो गया, क्योंकि सारे खेत थे, सूखे थे। मैंने अपने बचपन में, अपने जीवन में लहराते हुए खेत देखे थे, घरघराहट देखे थे, और कई किस्म के जानवरों की आवाज़ सुनने में आती थी। लेकिन जब घूम के आए तो चारों ओर सन्नाटा था। तो इस सन्नाटे से द्रवित होना स्वाभाविक था, क्योंकि मैंने बचपन वहाँ बिताया था। इसलिए उस पितृकुटी का निर्माण करके मैंने उस दिन एक प्रतिज्ञा की कि इतना समय मैंने काफ़ी आनंद ले लिया है अपने जीवन में। मैं जो कुछ भी कर सकता था, काफ़ी उच्च उच्च पदों पर मैंने काम भी किया है, देश विदेशों में काम किया है, तो काफ़ी अकल अर्जित की है, धन अर्जित किया है, बुद्धि अर्जित की है। तो मैंने समझा कि अभी तक मैं लेता रहा हूँ, अब मेरा देने का समय आ गया है। तो इस भाव से मैंने कुटिया बनाई और लोगों के साथ मेलजोल बढ़ाया, और मेरी जो विचारधारा थी, उस विचारधारा को सहायता मिली, प्रेरणा मिली गजेंद्र पाठक जी से। जो सूखे दिख रहे हैं, इनमें हरियाली लाने के लिए काम करना चाहिए। तो मुझे उनसे काफ़ी प्रेरणा मिली, और धीरे धीरे फिर मैं कई लोगों के साथ संगत में आया। कई साइंटिस्ट मेरे निकट आए, उनसे मैंने बातचीत की, और फिर मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन, एक NGO का यहाँ पे स्थापना की, जिसका नाम नीहिर हिमालय संस्थान है। नीहिर में रिवर होता है, इट इज़ ए टर्किश वर्ड, ये टर्किश शब्द है। तो उसके आधार पर हमने इस संस्थान को बनाया है यहाँ पे NGO, और मेरे साथ में काफ़ी एकेडमिक बैकग्राउंड के लोग काम कर रहे हैं। और मुझे खुशी है आप लोगों को ये बताते हुए कि आज 3 क्लस्टर्स पर हम काम कर रहे हैं,
और उसमें करीब 1 लाख हमने उसमें सहतूत के पेड़ प्लांटेशन कर दिया है। 60,000 की लगभग उसमें ये मलबरी की जो है नर्सरी डेवलप की है, और उसके साथ साथ जो मिक्स क्रॉप होती है जैसे अदरक है, हल्दी है, ये सारी चीज़ें भी हम कर रहे हैं। तो अभी बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है इन प्रयासों की, केवल 1 साल 21 जून को ये रजिस्टर्ड हुई है फर्म, और तब से हम इस कार्य को कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा अपना अनुभव जो विदेश का है, खासकर अमेरिका का, आपको बताना चाहूँगा जंगल के मामले में। क्योंकि जब पाठक जी से मेरी बात हुई थी तो उसके बाद भी हाल ही में मैं जून जुलाई में गया था स्टेट्स में, तो वहाँ फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर पोर्टलैंड नॉर्थ वेस्ट एरिया है, ओरेगॉन नगर आपने सुना हो अमेरिका में, तो वहाँ पे अमेरिका का हेडक्वार्टर है फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का। तो वहाँ मैंने भ्रमण किया, तो वहाँ से मुझे काफ़ी जानकारियाँ मिली, और जो कि अवेयरनेस कितनी है वहाँ पर जंगल के बारे में। पहले तो किसी भी स्टेट में आप जाइए, हर स्टेट में आपको एक बोर्ड लगा हुआ मिलेगा कि सेव ट्री, सेव ट्री, सेव ट्री। फिर मिलेगा फायर के बारे में, प्रोटेक्ट फॉरेस्ट फ्रॉम द फायर, प्रोटेक्ट फॉरेस्ट फ्रॉम द फायर, ऐसा करके ये सब आपको मिलेगा। और जंगलों का ठेका होता है तो उस ठेके में एग्रीमेंट होता है, जैसे 5 साल का अगर उनको ठेका मिला है तो 5 साल तक जितने भी पेड़ आप काटेंगे उन पेड़ों की जगह नए पेड़ लगाएंगे आप, और जिस जगहों में पेड़ कट्टे होते हैं उसके बाहर एक बोर्ड लगा दिया जाता है कि ये इतनी डेट को ये काटे गए हैं, तो इसके 5 साल के अंदर इतने पेड़ यहाँ पे हो जाने चाहिए। तो 5 साल तक उस कॉन्ट्रैक्टर का कमिट, दैट इज 1 पॉइंट। सेकेंड, जब वहाँ पर आग लगती है और अगर जैसे कि शरारती लोग लगा देते हैं, कई बच्चे जंगलों में लगा देते हैं, तो अगर वो आइडेंटिफाई हो गए कि किसने यहाँ पे आग लगाई, तो उसका क्या हश्र हो रहा है कि उसके पूरे परिवार को अमेरिका में कहीं भी नौकरी नहीं मिलेगी, चाहे वो कितना ही पढ़ा लिखा हो, कहीं नहीं मिलेगी। और दूसरा सेकंड जो पेनल्टी होती है कि जो वृद्ध आश्रम हैं उन वृद्ध आश्रम में जाके वो लोग सेवा करेंगे, समझा। तो जब तक इस स्टेशन की पनिशमेंट लेवल नहीं होते हैं आप इन चीजों को बना नहीं सकते हैं। जंगलों में भी अगर आप जाएंगे तो आपको जंगल बिल्कुल नीट एंड क्लीन मिलेंगे, वहां के जाने वाले रास्ते पे आपको कोई कूड़ा करकट तक नहीं मिलेगा, और हर जंगल वहां पे इतना डेंस होता है कि टूरिज्म के लिए उसको डेवलप किया गया है, काफी डेंस होता है। मतलब मैं जो जैसे शाही देवी का जंगल देखता हूँ, इसका दुगना या तिगुना डेंस होगा, वो इस तरीके से मेंटेन होते हैं, बिकॉज क्योंकि वहां पे लोग कमिटेड हैं। तो जब तक भय नहीं है तब तक आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, भय का होना जरूरी है। तो वो भय का एलिमेंट कैसे किया जाए, ह्यूमन बीइंग को देखते हुए, दैट इज टू बी डिस्कस, उसको डिस्कस किया जाना चाहिए। कैन आई हैव सम तो मुझे भी शायद भी विकास मंच के साथ 3 साल काम करने को मिला। तो देखते थे कि शुरू में जब हम लोग भ्रमण में जाते थे, पाठक जी, शाही देवी विकास मंच के सभी लोग आते, तो शुरू में बहुत कठिनाइयाँ भी हमें पता झेलनी पड़ी। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा शाही देवी मंच इतनी जल्दी डेवलप हो गया, कई लोगों का सुनना भी पड़ा, कई लोगों को थोड़ा सुनाते भी थे, समझाते भी थे, तो ये इसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। और साथ ही जब हम लोग भ्रमण जाते तो पाठक जी का एक ऐसा भी था यहाँ पर, पाठक जी और पाठक जी की टीम का एक था, जो आग लग जाती थी तो हम लोग 2-2 दिन तक तो जंगलों में रहते थे। और दूसरा ऐसा था कि एक टीम को हम यहाँ बैठाए रखते थे, वो थक जाए करके, और रात में खाने की व्यवस्था भी, खाने के लिए हम क्या करते थे कि एक टीम जो यहाँ रहेगी वो रात में खाना जंगल में ही लाती थी। तो शाही देवी विकास मंच को मतलब जो है डेवलप करने में काफ़ी समय लगा इसमें। दूसरा मैं ये भी कहना चाहूँगी फायर प्रोटेक्शन के बारे में, वो काफ़ी सक्रिय है। इधर कुछ लोंडाल वाला पोर्शन हमारा छूट गया था, तो उसको हम 2-3 साल से जो उसको डेवलप करने में हमारे कुछ टाइम लगा, हमें बैठे गए वहाँ बैठे गए और काफ़ी उसमें जो है मेहनत करनी पड़ी। आज वो लोग भी हमारे साथ हैं। बाकी यहाँ पे जो जितने भी सब लोग, गाँव का नाम लेना तो संभव है, जितने भी महिला मंगल दल हैं, जितने भी आपके शाही देवी विकास मंच के जो मतलब पदाधिकारी हैं, उनका हमारा सहयोग रहता है। आप जो इस मॉडल को आप देख रहे हैं, ये अकेला मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की देन नहीं है। जो आप येना क्षेत्र का भ्रमण करें, इसमें पूरा जो यहाँ के जो पदाधिकारी हैं और यहाँ की जो महिला मंगल दल है, उनकी मतलब भागीदारी बहुत हम लोगों से भी ज़्यादा है। और आप देख रहे हैं कि आग लग जाती है तो आपने अभी पावर प्रेजेंटेशन में देखा था कि महिलाएं खड़ी हो जाती हैं,
मैं लास्ट ईयर भी यहाँ कई बार आग बुझाने आया था, तो पाठक जी हम जब आए थे तो 70-80 महिलाएं हमारे साथ आग बुझाने में जुटी हुई थी। उसमें कोई पत्रकार भी यहाँ पर आई हुई थी नैनीताल से जो है, हिंदू की पत्रकार। तो मेरा आप लोगों से नदियाँ पानी आ जाएगा। उसकी जो हमारी सहायक नदियाँ हैं, गाड़ हैं, गदेरे हैं, नौले हैं, धारे हैं, उनको डेवलप करने की आवश्यकता है। वो डेवलप कैसे होंगे? उसमें चाल खाल के माध्यम से, टेंचर के माध्यम से, पेड़ लगा करके। मैं जब फायर की हम जब बैठक करते हैं या मामा बनर्जी संघ की बैठक करते हैं, मैं गाँव वालों से कहता भी हूँ, प्रधान जी के माध्यम से जो छोटे छोटे मतलब आपके जो नौले हैं उनको डेवलप किया जाए। और क्या कहते हैं, सरपंच से भी कहता हूँ, संत महोदय से जो मतलब आपके नौले हैं, धारे हैं, गधे, उनको भी डेवलप किया जाए। तो इसी माध्यम से मेरा आप लोगों से निवेदन है कि शीतला खेत में जो आज एक मॉडल आप देख गए हैं, इसको बागेश्वर में इसको आप डेवलप करेंगे। बागेश्वर में हमारे सर भी 5-6 महीने सर को भी वहाँ पर काम करने का मौका मिला, तो अधिकांश लोग परिचित भी होंगे। तो थैंक यू।